किसी को अगवा करना इतना आसान नहीं होता, मगर जराइम पेशा अफराद इसके लिए पूरी मंसूबाबंदी करते हैं, जिसके बाद अगवा होने वाले शख्स को ये शक भी नहीं होता कि उसे अगवा किया जा रहा है। ये भी देखा गया है कि अगवा की ज्यादातर वारदातों में वही लोग मुलविस होते हैं जो अगवा होने वाली की माली हैसियत, उसकी मसरूफियत और कारोबार से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। उन्हें यह भी इल्म होता है कि ऐसे शख्स को अगवा करने के बाद अगर किसी को पता चल गया तो उनके साथ क्या सलूक हो सकता है। यही बात सोचकर वो सबसे पहले उसकी इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। कुछ लोगों को उनके कारोबार में इजाफे का लालच दिया जाता है और कुछ को करीबी रिश्तेदारों या बीवी बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक तरीका ये होता है कि किसी को धोखे से कहीं बुलाकर नशावर अशिया पिलाई जाए और नशे की हालत में उससे वो सब कुछ तय कर लिया जाए जो आम हालात में मुमकिन ना हो। इससे ज्यादा खतरनाक तरीका ये भी होता है कि किसी नौजवान को खवातीन के जरिए ब्लैकमेल किया जाए और शादी ब्याह का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में भी मुसलसल ब्लैकमेल होता रहे और शर्म के मारे ना तो अपने दोस्तों, ना ही घर वालों और ना ही पुलिस वालों को कुछ बता सके। हमारे ख्याल में अगवाकारों और ब्लैकमेलर्स से डरने के बजाय अगर पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए तभी ऐसे अगवाकारों से निजात पाई जा सकती है। जराइम पेशा अफराद लोगों को लूटने के नित नए तरीके इख्तियार करते हैं और लोग उनके जाल में फंसने के बाद अपनी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। जहां इन वारदातों में मुल्जिमान की महारत शामिल होती है, वहां किसी हद तक लुटने वाले शहरियों की कोताही या दूसरे लफ्जों में बेवकूफ़ी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो सब कुछ जानते बूझते और खतरे का एहसास होने के बावजूद अपने लालच या हवस के हाथों मजबूर होकर इन जराइम पेशा अफराद के सामने बेवकूफ़ बनकर खड़े हो जाते हैं। खानेवाल की पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसका तरीका वारदात ऐसा था कि शहरी लुटने के लिए खुद इस गिरोह के पास चले जाते थे। वाज़ेह रहे कि इस गिरोह के हाथों लुटने वाले अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। आइए इस गिरोह की वारदातों और गिरफ्तारी का हाल आपको बताते हैं। खानीवाल के इलाके में पिछले चंद माह से कई अफराद को अगवा करके और हब्से बेजा में रखकर तावान लिए जाने की वारदातें हो रही थीं, मगर पुलिस तक ना तो कोई मुद्दई और ना ही कोई मुतासा शख्स कैद लेकर गया। मगर शहर के बाज़ हलकों में इन वारदातों से खौफ और हरास जरूर फैल चुका था। लोग लुट रहे थे और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा था, मगर वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाते थे और ना ही किसी को तमाम वाकया बताते थे। ऐसा क्यों था? आइए इन सवालात का जवाब जानते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि ये गिरोह कैसे मंजर आम पर आया। थाना अब्दुल हकीम पुलिस के पास एक शख्स शफीक ने आकर इतला की कि उसके भाई को किसी ने अगवा करके हब्से बिजा में रखा हुआ है और अब घर फोन करके भारी तावान मांगा जा रहा है। इस इतला पर पुलिस फौरी हरकत में आई। आला हुकाम ने इस बार एक खसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने मुल्जमान के बताए हुए एड्रेस पर रेड की और हिकमत अमली से न सिर्फ मगवी को बाजियाब करवा लिया, बल्कि वहाँ से 2 खूबरू खवातीन और 3 मर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस रोज वो मुतासरा शख्स का भाई जिसे इन्होंने फ़ोन किया वो खुद हमारे पास थाने आ गया कि मेरा भाई अगवा हो गया, वो हमसे मज़ीद पैसे मांग रहा है। उसकी मुखबरी पर हमने फौरी तौर पर रेड किया और इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 औरतें गिरफ्तार हुई और 3 मर्द गिरफ्तार हुए। इनसे तकरीबन 90,000 रुपया बरामद हो चुका है और पिस्टल बरामद हो चुके हैं और मज़ीद ये रिमांड पे हैं। मजीद बरामदगी मतवक्को है। पुलिस के मुताबिक ये 5 रुकनी गिरोह था। ये शहर में घूम फिर कर मालदार असामी को ताड़ते और फिर उनकी साथी खवातीन फोन करके उन्हें घर बुलवा लेती थी, जहां उनके साथ कभी किसी खातून का खावंद और कभी भाई बनकर घर आने वाले शहरी को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते, बल्कि उससे रकम वगैरह छीन कर उसके वर्सा को फोन करके मजीद रकम भी मंगवाते थे। इनका तरीका वारदात है, ये अपनी लड़कियों से फ़ोन करवाते हैं किसी शरीफ आदमी को। वो फ़ोन पे वो लड़का इनके घर आ जाता है और जो ही इनके घर में दाखिल होता है और ये ऊपर से आ जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे घर में क्यों दाखिल हो गई। कोई उस लड़की का हस्बैंड बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, कोई महल्लेदार बन जाता है
और उसे तशद्दुद करते हैं और असला कान लेते हैं, इतने पैसे मंगवाओ वरना हम आपके खिलाफ ज़िना का पर्चा दर्ज करवाएंगे। उसे धमकाते डराते हर तरीके से उन्हें ये प्रेशराइज करते हैं और उससे पैसे छीनते। जब बात हद से बढ़ जाए तो तंग आकर या मजबूर होकर कोई ना कोई शख्स मैदान में जरूर आता है। शफीक नामी शख्स ने जब अपने भाई के अगवा के बारे में पुलिस को इत्तला दी तो सूरत हाल यकायक बदल गई और मुल्जिमान गिरफ्तार भी हो गए। देखते हैं कि मुल्जिमान कब से और किस तरह ये वारदातें कर रहे थे, उनका इस सिलसिले में क्या कहना है और शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। मुल्जिमान का कहना है कि वो काफी अरसे से ये वारदातें कर रहे थे। वो अपने दाम में आए, शहरियों की माली हैसियत के मुताबिक उनसे घर फोन करवा कर रकम मंगवाते थे। हम बंदों को पकड़ते थे, यानी कि कॉल करवा के इसकी सिस्टर यानी कि आर बुला लेती, हम यानी कि इधर ही होते थे, यानी कि बंदा पकड़ लेते थे। बंदे को पकड़ के उसको बोलना कि यानी कि वो अंदर चले आता था, फिर हम पकड़ लेते थे कि मैं उसका मियाँ हूँ या उसका भाई हूँ, ऐसे बन के बंदा पकड़ लेते थे। पकड़ के उसको बोलते थे कि यानी कि पैसे मंगवा इतने, वो इज्जत का यानी कि इज्जत से डरता, फिर यानी कि पैसे मंगवा के हमें दे देता था, फिर हम यानी कि उसकी जान छोड़ देते थे। ये काफ़ी यानी कि अरसे से हम काम कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी देर। मुल्जिमान का कहना है कि पुलिस ने उन्हें जैसा सबक दिया है उसके मुताबिक वो अब वारदात करना तो दूर की बात, जुर्म के मुतालिक सोचेंगे भी नहीं। लोगों को यानी कि थोड़ा बहुत मारते भी थे जी जी, और जो सामने हमें ऐसी सजा दी है, हम बहुत यानी कि हमारे साथ किया कि हम जिंदगी भर ये धंधा क्या 2 नंबर काम कोई भी होगा हम नहीं करेंगे, हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन ऐसा काम हम जिंदगी भर नहीं करेंगे। ਅਸੀਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਟਾਈਮ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਕੜੀ ਗਏ, लेकिन ਅਸੀਂ बहुत शर्मिंदा हैं। ठीक है, वो साहब को पकड़ी गए हैं, सर ने हमें बहुत प्यार से समझाया है। ठीक है, इंशाल्लाह आइंदा गलती ना होगी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस इस गिरोह के बाकी अरकान को भी गिरफ्तार करे। इस गिरोह की वारदातों से शहरी तंग थे और किसी को बताने के भी काबिल ना रहते थे। पहला वाकया है कि जो हमारे शहर में इन्होंने ऊधम मचा रखा था और लोगों को ब्लैकमेल और उनकी पगड़ियाँ उछालना इन्होंने यानी रोज़ का मामूल बना रखा था, उनको ये अपनी गिरफ्त में लाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियाँ और बरामदगी मुतवक्का है। आवाम का जो है वो आपको शदत से यही मैसेज दूंगा कि जब इस तरह का ब्लैकमेल ना हो, पुलिस से रुजू करें और हिम्मत करें, सामने आए। जो है वो ब्लैकमेल होने से तो कोई फायदा नहीं, ये तो फिर थ्रू आउट आपको ब्लैकमेल करेंगे। पुलिस से रुजू करें, हम इंशाल्लाह इनको गिरफ्तार करेंगे। मुल्जिमान से अब तक भारी रकम, असला और मोबाइल फोन वगैरह बरामद हुए हैं। साथी रिपोर्टर उस्मान बशीर और राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानेवाल। लोग लुटते रहे और उन्हें अगवा करने वालों के हौसले बढ़ते रहे, इसलिए कि कोई भी शख्स पुलिस के पास रिपोर्ट करने के लिए नहीं गया। लेकिन जब एक शख्स ने उनके खिलाफ रिपोर्ट की तो दूसरों का हौसला भी बुलंद हो गया। अगर ऐसा पहले हो जाता तो शायद बहुत सारे लोग लुटने से बच जाते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहें। मुल्क का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां आपको भीख मांगने वाले नजर न आए। शहर में सफर करने के दौरान होटलों पर खाना खाते हुए और किसी भी चौक या सिग्नल पर आपको ऐसे बेशुमार भिखारी नजर आएंगे जो तरह तरह की दास्तानें सुनाकर आपको पैसे देने पर मजबूर करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक दिन भर के दौरान एक भिखारी अपने मखसूस अड्डे से 2 से 3 हज़ार रुपए जमा कर लेता है और इस धंधे में कई लोगों ने अपने पूरे खानदान को लगा दिया है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह इस्लामाबाद की पुलिस के लिए भी भिखारी दर्द सर बने हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस कार्रवाई तो करती है, मगर एक आध दफा की कार्रवाई से ये मसला हल नहीं होता। इस मसले पर पुलिस को मजबूत फैसला करना पड़ेगा, वरना इन गिरोहों की वजह से जराइम में भी इजाफा हो सकता है। Ya Allah, ya Allah,
ये आवाज ऐसी है जिस पर लोग बड़ी आसानी से जेब में हाथ डालकर अपनी इस्तात के मुताबिक आवाज लगाने वाले को पैसे थमा देते हैं और वो मजीद मांगने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये इनका रोज का मामूल है जिससे वो एक दिन में हजारों रुपए कमा लेते हैं। वफाकी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई तो करती है मगर ये लोग बड़ी तादाद में हैं। एक खास इलाकों से कुछ लोग बड़े शहरों में आके वो रहते हैं, उनके मसाफात में अपनी झुग्गियाँ बनाते हैं और वहाँ से अपने बीवी और बच्चों को सड़कों पे आके छोड़ते हैं और शाम को लेके जाते हैं। एक बच्चा जो है वो एवरेज दिन के 800 से लेके 1000 रुपये तक वो कमाता है। अब इनके बच्चे भी काफ़ी तादाद में हैं, तो 5-5 बच्चे हैं। तो ये सारा इकॉनमी का खेल है। ये खुद नहीं आते, बच्चों को और औरतों को बेचते हैं। वफाकी पुलिस ने भिखारियों का डाटा जमा किया और उसके बाद उनके खिलाफ लाहे अमल तैयार किया। पहले पुलिस उन्हें चौराहों से गिरफ्तार करती थी और उनको ईदी सेंटर भिजवा दिया जाता था, जो 1-2 रोज वहां गुजारने के बाद फिर सड़कों पर आ जाते थे। इस मर्तबा इनके वालिदैन को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बच्चों को पहले हम पकड़ के हम तो छोड़ते थे ईदी सेंटर में, तो ईदी सेंटर से वो शाम को ही वालिदैन आके ले जाते थे। अब हमने ये किया कि उनके वालिदैन को ट्रेस किया और उनके खिलाफ बच्चों से जबरी मशक्क़त लेने के कानून के तहत कार्रवाई की। माजूर और बूढ़े लोगों का तो कोई नेटवर्क नहीं, मगर भीख मांगने वाली औरतों और बच्चों के पीछे पूरा नेटवर्क मौजूद होता है, जो भीख मंगवाने के लिए उन्हें रोजाना शहर के चौराहों पर छोड़कर भी जाते हैं और शाम के वक्त वापस भी लेकर जाते हैं, जिनसे आम शहरी सख्त तंग। माजूर और बूढ़े भीख मांगने वाले इनफरादी तौर पर भीख मांगते हैं और वो बार बार चौराहों पर नजर भी नहीं आते, लेकिन बच्चों और औरतों से भीख मंगवाने वाले नेटवर्क के लोग खुद तो एसी से आरास्ता कमरों में बैठ जाते हैं, लेकिन ये इन लोगों से भीख मंगवाते हैं। मजदूर और बूढ़े लोग हैं वो मोस्टली तो इंडिविजुअली वो अपना बैगिंग करते हैं, और लेकिन जो बच्चों और औरतों से जो मशक्क़त करा के बैगिंग कराते हैं, ये लोग वो हैं कि जिनसे निजात ज़रूरी थी। तो हमने ज़्यादा इन पे फोकस किया, जो अपनी औरतों और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद अपनी झुग्गियों में एसी और कूलर्स और डिश एंटेना की फैसिलिटीज़ लगा के धूप से भी महफूज रहते हैं, आराम करते हैं और रात को ताशबाजी करते हैं और अयाशी में रहते हैं और बच्चों और औरतों से मशक्कत लेते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के गिरदो नवा से ये लोग यहाँ आते हैं और किसी भी जगह झुग्गियाँ बना लेते हैं, फिर वहाँ से बच्चे और औरतें गाड़ियों में बैठकर अपने मुख्तस चौराहों में चले जाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कुल 11 झुग्गी आबादियाँ हैं। जो जितना डाटा हमने इकट्ठा किया और उसके ऊपर काम किया, उसको एनालाइज किया, उसमें ये बात सामने आई है कि ये गुजरांवाला और सियालकोट, इनके मज़ाफ़ात से एक ख़ास किस्म की कौम के बंदे हैं जिनका मैं नाम ऑनेर नहीं लेना चाहता, वो आके तो मुख्तलिफ़ जगहों पे झुग्गियाँ बनाई हैं उन्होंने, तमाम बड़े शहरों के मज़ाफ़ात में, वो कोई थोड़े नहीं हैं। तो इस्लामाबाद में हमने उनकी 11 जो इस तरह की रिहायशें हैं वो आइडेंटिफाई की हैं, जिनके पीछे हम उनकी रिहायशों पे गए। जब हमें बच्चों ने बताया कि औरतों ने बताया कि हमारे वालिद का ये नाम है और वो तो वहाँ रहता है, तो फिर हमने वो इस तरीके से आइडेंटिफाई की और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस अब सड़कों और चौकों में भीख मांगने वाले बच्चों को गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि उन्हें इस काम पर मजबूर करने वालों के खिलाफ जबरी मुशक्कत के कानून के तहत कार्रवाई करती है। इस नेटवर्क के लिए बच्चे और औरतें ही ढाल का किरदार अदा करती हैं और अक्सर औरतें अपने नौमौलूद बच्चे किराए पर भी देती हैं।
पुलिस जब भीख मांगने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाती है तो बच्चे पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करते हैं और इसी अफरा तफरी के दौरान हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अब उनको छोड़ने वालों के खिलाफ जबरी मुशक्कत के कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है ताकि उन्हें अदालतों से सख्त सजाएं दिलवाई जा सकें। बैगर्स को तो पकड़ना भी आसान होता है, बच्चों को पकड़ने के दौरान हादसा पेश आने के बहुत चांसेस होते हैं कि वो रैंडमली भाग के, तो गाड़ियां तो चल रही होती हैं, हाईवेज हैं, सड़कें हैं, वो क्रॉस करते हैं पुलिस से बचने के लिए। तो हमने अब जब उनके पेरेंट्स, जो भी पेरेंट अपने बच्चे को या अपनी बीवी को या अपनी बहन को मुशक्कत के लिए भेज रहा है, हम उसके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहे हैं। इस्लामाबाद में लगाई गई झुग्गी बस्तियों में ऐसी औरतें भी हैं जो किसी मजबूरी की वजह से चौराहों में नहीं आती। वो अपने नौमौलूद बच्चों को किराए पर दे देती हैं। बच्चे को किराए पर लेने वाली औरत उसको नींद की दवा पिलाकर उस बच्चे की बीमारी के नाम पर भीख मांगती है। जो औरतें घरों में मजबूर होती हैं वो नहीं आ सकती, अपने ज़चगी की वजह से, छोटे बच्चों की वजह से, या उनके बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको वो पाल रही हैं, तो वो अपने जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे हैं वो दूसरी औरतों को किराए पे दे देती हैं और वो उनको जो ये खांसी वाली सिरप वगैरह पिला के, तो आपने देखा होगा कि जिस चौराहे में भी वो ये औरतें मांग रही होती हैं तो वो बच्चा हमेशा सोया हुआ होता है। शहरियों को चाहिए कि इन पेशावर गदागरों जिनको आप रोजाना कहीं न कहीं देखते हैं उनकी हौसला शिकनी करें और उनको रकम ना दें ताकि मुस्तहिक लोग सामने आएं और यही लोग चौराहों को छोड़कर काम काज की तरफ आएं और अपना रिस्क कमाएं। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, इस्लामाबाद। भिखारियों के हाथों आम शहरियों की परेशानी सिर्फ इस्लामाबाद का मसला नहीं, बल्कि मुल्क के तमाम बड़े शहर ऐसे गिरोहों से भरे पड़े हैं जो न सिर्फ भीख मांगते हैं बल्कि जराइम की बहुत सारी वारदातों में भी मुलविस पाए जाते हैं, लेकिन उनके खात्मे के लिए सरकारी सतह पर कोई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी नहीं की जाती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सम।